आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये संतोष कंपनी का होम थिएटर है। ये काफी ज्यादा खराब कंडीशन में है। ये जो है खराब है, हमारे पास बनने के लिए आया है। ये जो आप होम थिएटर देख रहे हैं दोस्तों, ये 2010 और 15 के बीच में काफी ज्यादा चलता था इंडिया का मार्केट में। ये बहुत ही पुराना होम थिएटर है। यहाँ पे इसका मेन वैल्यूम है, यहाँ पे ट्रेबल है, यहाँ पे बेस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी जगह पे, यहाँ पे देखिए इसका ऑडियो किट है, काफी गंदा है। इस ऑडियो किट में दोस्तों ब्लूटूथ का कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले आया था 2010 से 15 के बीच में, जिसकी वजह से इसमें ब्लूटूथ नहीं होगा। इसको ऑक्स केबल के द्वारा जो है बजाया जाता था उस समय। इसका पीछे कंडीशन आपको दिखा दे। पीछे कंडीशन, इसका जो वायर है, मेन वायर, यहाँ पे जो वायर होना चाहिए था एसी लाइन देने के लिए, ये कटा हुआ है। तो हम इसको एक बार खोलेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसको जो हम रिपेयरिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरीका से ये बनता होम थिएटर। आप लोग इस वीडियो को देखिए, तो इससे क्या है आप लोग भी बनाना सीखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको साफ सफाई बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है मेन लीड जो कटा हुआ है यहाँ पे पीछे को, ये पीछे का जो एसी का लाइन कटा हुआ है, इसको हम जोड़ देते हैं और जोड़ के एक बार चेक करते हैं कि ये सही है या फिर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो उसको हम किस तरीके से रिपेयरिंग करेंगे वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं एक बार। दोस्तों इसको हम खोल दिए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से काफी ज्यादा टाइट है स्क्रू, तो स्क्रू को तोड़ना पड़ा हमें। और दूसरा बात, इसका सभी तारों को देख रहे कटा हुआ है। इसके अंदर कितना गंदगी देखिए, काफी ज्यादा गंदगी जो इसके अंदर है, जिसको सफाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा तार कहाँ पे जोड़ना है। सबसे पहले हम ये धूला गंदा को साफ कर लेते हैं। दोस्तों हम इस होम थिएटर का जो बोर्ड है ये काफी खराब कंडीशन में है, तो इसीलिए हम निकाल लिए। और निकाल के हम जो है थोड़ा इसको साफ सफाई करेंगे, नहीं तो इसमें काम करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही खराब कंडीशन है इस बोर्ड का। तो थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे तो ये बोर्ड जो है जल्दी जो है इसको बनाया जा सकता है। तो हम इसको थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको साफ सफाई कर ली है पूरा तरीका से, आप देख रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें जो पहले रजिस्टर लगा हुआ था, देखिए कितना छोटा छोटा जो रजिस्टर है इस तरीके से लगा हुआ था। और उसका जो लेग है, लेग में जंग लगा हुआ था, पूरा जंग लग चुका था। अगर हम उसको बना देते और बनाने के बाद वो चालू भी हो जाता, तो कुछ दिन बाद खराब हो जाता, फिर आता। और उसके बाद जो रजिस्टर था उसका जो कलर कोड था वो खराब हो जाता, और फिर हमें बहुत मेहनत करना पड़ता। जो है हम उसका वैल्यू को हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ता हम लोग की मदद से, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हम क्या किए, आपको दिखाते रजिस्टर को। ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं इसमें दोस्तों, ये काफी छोटा रजिस्टर है। अभी जो रजिस्टर हम लगाए वो क्वार्टर में है। ये जो है क्वार्टर से भी छोटा रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। ये सब का अभी भी कलर कोड दिख रहा है, लेकिन ये है क्या है, थोड़ा दिन अगर और रहता तो इसका कलर कोड भी उड़ जाता है, इसको फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबको हम जो है बदल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बदल के इसमें जो है आप देखेंगे कि जो नया रजिस्टर है उसको लगा दिए क्वार्टर का, इसलिए क्योंकि बाद में अगर प्रॉब्लम भी हो तो हम उसका कलर कोड देख के जो है उसको बना सके। इसमें थोड़ा सा लाइन का भी प्रॉब्लम था। देखिए इस बोर्ड में यहाँ पे देखेंगे जो हमारा TDM-2030 IC का लाइन है वो जंग से टूट चुका था, कट चुका था, फीडबैक का लाइन था, तो उसको हम जो है सही कर दिए। अब इसमें क्या है, इस बोर्ड में यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो वायर है, यहाँ पे वायर वायर सब कटा हुआ, तो हम एक एक करके जो है सही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इसका मेन वायर है इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे इसका वायर जो है हम लगा देते हैं, यहाँ पे लग गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर से देखिए एसी लाइन का ये वायर निकला है 12012 का, जो यहाँ पे अगर बोर्ड में अगर आप देखेंगे, अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे एसी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको लगाना है। तो आपको देख के लगाना, अगर भूल एसी लाइन लगा देंगे तो ये बोर्ड और भी ज्यादा जल जाएगा। इसको लगा दिए, और यहाँ पे जो है बूफर का लाइन करना है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे WO लिखा है आउट, तो यहाँ पे जो हमारा दोनों बूफर है, बूफर का लाइन यहाँ से आउट होगा, तो यहाँ से बूफर का जो है कनेक्शन करना है। ये वाला जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा स्पीकर आउट का लाइन है। यहाँ पे देखेंगे स्पीक के लिखा हुआ है, आउट लिखा है, तो हमारा स्पीकर का लाइन यहाँ से आउट होगा। तो हम इस तार को निकाल के यहाँ पे नया तार लगाएंगे। तो हम यहाँ पे नया तार लगाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ का जो बीच वाला है ये ग्राउंड का लाइन है, लेफ्ट राइट जो है वो ऑडियो का लाइन है। तो आपको ग्राउंड को सही रखना है, और लेफ्ट राइट आप इधर उधर करके लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से, यहाँ पे नया तार हम लगा देंगे दोस्तों, हटा दिए। तो यहाँ का जो जैक लगा हुआ था दोस्तों वो कट गया था, तो उसी जैक में देखिए हम दूसरा वायर लगा लिए। हम दूसरा वायर जो है वाइट वायर लगा लिए हैं। ये देखिए ये दूसरा जो हमारा दूसरा हमारा इस तरीका का वायर था, इधर से हम निकाल लिए, निकाल कर हम इसमें सेटिंग कर लिए, क्योंकि ये चार, इसमें देखिएगा 4 मुख लगा हुआ है, ये 3 मुख वाला है। तो जिसके लिए हम जो है ये जो वायर लगा यहाँ पे, इसको यहाँ से हम खोल के इसमें लगा लिए, क्योंकि ये सेटिंग हो जाएगा। ये जो है सेटिंग नहीं होगा, इसको काट के छोटा करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको हटा देते हैं। ये जो देखिए हमारा जैसे था वापस ये हो गया। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा जंग लगा हुआ रहता है, तो इसको थोड़ा सफाई कर लीजिए, नहीं तो ये जंग लग के और खराब हो जाएगा। तो ये हो गया है, इसको हम यहाँ से लगा देते हैं इस तरीके से, जैसे था देखिए लग गया।
लगने के बाद हम इसको कहाँ लगाएंगे स्पीकर के वायर को। ये देखिए जो स्पीकर का वायर है दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो हमारा ऑडियो वीडियो का सॉकेट देख रहे हैं, ये आरसीए का जो सॉकेट देख रहे हैं, देखिए इसमें 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो इसमें से आपको यूज करना है कि इसमें आपको देख के समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एक ये है एक ये एक साइड का हो गया, ये एक साइड का हो गया। आप चाहे तो इधर का भी इनपुट ले सकते हैं, इधर का भी इनपुट ले सकते हैं, आप चाहे तो आप इधर का भी आउटपुट स्पीकर का ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको देख के लगाना पड़ेगा, आप भूल भाल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ का जो है ऑडियो का आउटपुट यहाँ से ले लेते हैं इसी जगह पे। ये जो दोनों जो सॉकेट देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ऑडियो का जो आउटपुट है यहाँ से ले लेंगे। इस वायर को क्या करना है, जो अभी हम कनेक्ट किए, ये जो वायर को कनेक्ट किए दोस्तों, इसको हमें यहाँ पे देखिए इसी जगह पे आपको दिखाते हैं। ये जो वायर यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, देखिए इसको हम क्या करेंगे, आरसी के सॉकेट जो यहाँ पे हमारा 2 पिन वाला, देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों ही होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे आउटपुट इसमें दे देंगे यहाँ से। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ लगा देना है। अगर आपके पास ये ऐसा जैक नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, वायर को भी जो है सोल्डिंग करके लगा सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लगा दिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको पीछे से देखिए इसी जगह से आपको दिखाते हैं। आपके पास अगर जैक नहीं है तो आप यहाँ से सोल्डिंग कर ले। यहाँ से देखिए ये लेफ्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड होता है, तो ये ध्यान देने वाला बात है। लेफ्ट राइट और ग्राउंड को आप ध्यान देंगे और कुछ ध्यान नहीं देना है। ये बीच वाला ग्राउंड को खाली ध्यान दीजिए, और लेफ्ट राइट ऑडियो को आप किधर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आउटपुट अगर हो जाए तो हमको इसको इनपुट करवाना होगा, क्योंकि हम ये जो है ब्लूटूथ से नहीं चलता है हमारा ये होम थिएटर। ये जो है हमारा ये ब्लूटूथ से नहीं चलता है दोस्तों, ये ऑक्स केबल से चलता है। तो यहाँ पे ऑक्स केबल का इनपुट करवाना पड़ता है। व्हाइट यहाँ पे जो हमारा ऑडियो वीडियो का फीमेल जैक है तो व्हाइट और रेड है, तो यहाँ से हमें इनपुट देना पड़ेगा ऑक्स केबल की मदद से। ऑडियो जब ऑडियो यहाँ पे ऑक्स केबल की मदद से हम इनपुट करवाएंगे तब हमारा ऑडियो जो है होम थिएटर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हमें लाइन जो है करना होगा, तो इसका भी हम लाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो हम इस वायर को पकड़ लेते हैं दोस्तों। ये जो वायर है इसमें से क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंड वाला वायर को पकड़ना है, ठीक है। ग्राउंड वाला वायर देखिए, बीच वाला जो लाल वाला वायर देख रहे हैं ग्राउंड है, तो ग्राउंड वाला वायर को पकड़ के आपको यहाँ पे जो ये वायर देख रहे हैं, ये अंदर से जो वायर है आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऑडियो जो किट है, ऑडियो किट से लाइन जो है आया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ग्राउंड का है, और साथ ही में यहाँ पे हमारा जो ये रेड वायर देख रहे हैं ये ग्राउंड का है। दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम थोड़ा इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो इंसुलेटर पाइप है इसको लगा के इसके अंदर जो है हम इसको जोड़ के सोल्डरिंग करके इसको चिपका देंगे, ठीक है। हम चिपका के आपको दिखाते हैं। जो इंसुलेटर पाइप है दोस्तों, इसे छोटा छोटा काट लेना है। काट को आपको जो है इस तरीके से हर एक वायर में आपको लगा लेना है। इसमें से लगा लिए और हम काट लेंगे 2 पीस। ये देखिए ये जो इंसुलेटर पाइप है इसको आपको यूज करना पड़ेगा सही तरीके से। काट लिया। काटने के बाद जो हमारा इनपुट का ऑडियो का जो लाइन यहाँ से आरसीएस सॉकेट से इनपुट होगा, तो यहाँ पे देखिए और जो वायर है उसमें भी हम लगा लेंगे। ये लगा लिए और एक बचा है इसमें भी जो है हम लगा लेंगे। इससे क्या है, शॉर्ट होने का संभावना कम होता है। ये लगा लेंगे तो शॉर्ट लगभग ना के बराबर होगा। देखिए हम सब में लगा लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राउंड वाला लाइन है, ग्राउंड वाला लाइन को हम जो है जोड़ लेंगे। ये बीच वाला लाइन जो है ग्राउंड का, इसको पकड़े है, पकड़ के देखिए यहाँ पे आपको इसको जोड़ देना है। इसी जगह पे जो ग्राउंड का है उसके साथ जोड़ देना है। आप चाहे तो सोल्डरिंग कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं करने से भी कोई बात नहीं है। अब इसको क्या है, इसके अंदर से ऐसे करके लगा के यहाँ पे जो है आपको फिट से जोड़ देना है, ठीक है। एक लाइन जोड़ दिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तीनों वायर को देखिए, खाली बीच वाला को आपको ग्राउंड लाइन को सही रखना है, और लेफ्ट राइट को आप इधर उधर करके जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो लाइन देखिए ये जो लाइन है ये हमारा स्पीकर का लाइन है, जो हमारा आरसी सॉकेट से आपको दिखाते हैं। आरसी सॉकेट से जो इनपुट होगा तो ये हमारे स्पीकर का लाइन है। राइट ऑडियो जो होता है, लेफ्ट ऑडियो जो होता है, तो उसमें राइट या लेफ्ट किसी एक का ये जो है वायर है। इसका कनेक्शन हम रेड और व्हाइट में से किसी भी एक में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के थोड़ा सा ये छोटा वायर है तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग से इसको जोड़ देते हैं कि दोबारा से ये खुले नहीं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमें जो है रेड वाला को भी जोड़ना है। तो जो लास्ट तार बचा है उसको यहाँ पे इसके साथ जो है जोड़ देना है। लास्ट तार को भी यहाँ पे जोड़ देना है। थोड़ा सा इसमें जो है सोल्डरिंग हम कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है खुल जाए बाद में, तो ये छोटा छोटा तार है तो इसमें थोड़ा सोल्डरिंग हम जो है कर देते हैं, ठीक है। तो इन वायरों को हम थोड़ा सोल्ड कर देते हैं। तो तीनों वायरों को सोल्ड कर देंगे, क्योंकि एक को छोड़ेंगे कि जब सभी को सोल्ड करना है तो सभी को कर देते हैं। तीनों को हम सोल्ड कर देंगे। कर दिए, एक का कर दिए, अब इन दोनों का भी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो तीनों वायर है, तीनों वायर को हम सोल्डिंग कर लिए। अब इंसुलेटर से क्या करेंगे, गर्म करके इसको जो है चिपका देंगे कि आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। हम इसको इंसुलेटर लगा दिए हैं। अब थोड़ा माचिस मार के इसको चिपका देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको जो है हम इंसुलेटर से चिपका दिए, ये आप प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब दूसरा वायर को देख लेते हैं कहीं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एक वायर और है दोस्तों, ये काला वाला जो वायर देख रहे हैं ये एंटीना का वायर है, टूट गया है। तो इसके लिए हमें जो ये
ऑडियो का किट यहाँ पे लगा हुआ, उसको खोल के हमें इसे जोड़ना होगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, अंदर से खोल के जोड़ के इसको लगा लेते हैं। इसको नया तार जोड़ देंगे, क्योंकि नहीं तो रेडियो हमारा जो है सही नहीं बजेगा, तो इसीलिए इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ पे और भी कुछ वायर काटा हुआ, ये बूफर का वायर है, इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। दूसरा बूफर का वायर यहाँ पे, तो ये सबको हमें जो है नया बदलना पड़ेगा। हम पहले एंटीना का वायर को जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम बूफर का वायर को सही करेंगे। हमारे पास ये वायर देखिए दोस्तों, इससे हम नाप लेंगे कितना लंबा है, तो उसी हिसाब से नाप के हम यहाँ से काट लेंगे। ये जो तार दिख रहा है दोस्तों, ये जो तार दिख रहा है दोस्तों एंटीना का, इसको जोड़ने के लिए दोस्तों ये यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, ये खराब लगेगा। तो हमारा जो ये ऑडियो बोर्ड है दोस्तों, ये इस ऑडियो बोर्ड को हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों देखिए, इसको जब उठाएंगे तो इसके नीचे स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। तो स्क्रू को खोल के इसको आराम से जो है निकाल लेना है, ठीक है। हम इसको खोल लेते हैं। ये जो ऑडियो बोर्ड है निकल गया। इसमें से अब जो काला वाला वायर है हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लेना है। इसको मल्टीमीटर को डायोड या कंटिन्यूटी रेंज पे लेके हमें जो चेक कर लेना है इसका कनेक्शन कहाँ से है, उसी हिसाब से जो है हमें इसको कनेक्शन करके यहाँ पे निकालना है, ठीक है दोस्तों। हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में ले लिए दोस्तों। अब एक काम करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ये जो वायर है कहाँ कनेक्शन है इसका। देखिए दोस्तों, आपको दिखा रहे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन इसका, हम घुमा लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये जो आप सिंगल वाला वायर देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन है, ये जो हमारा एंटीना का वायर है, ठीक है। तो हमको यहीं से कनेक्शन को लेके आगे की ओर पहुंचाना, तो हम यहाँ से जोड़ के आज निकाल लेते हैं बाहर की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये जो वायर एंटीना का हम निकाल लिए। एंटीना का वायर कहाँ पे लगा हुआ, ये देखिए, ये एंटीना का वायर बाहर जो होम थिएटर से बाहर जो लगा हुआ रहता है, तो इसको हमें खोलना पड़ेगा। ये ग्लू गम से चिपकाया हुआ, तो इसको खोल के हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एंटीना का जो वायर है ये भी कंप्लीट है, तो इसको लगा ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। इसको थोड़ा सा गिट्ठा मार देना पड़ेगा लगाने से पहले। ये देखिए, ये अटक जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हॉट ग्लू गम जो लगा हुआ था, ये हॉट ग्लू गम को हम यहाँ पे दोबारा से लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये गम से हम जो है चिपका दिए। तो इसका भी कनेक्शन हो गया दोस्तों। ये देखिए, इंसुलेटर से चिपका दिए और जो कनेक्शन था इसको भी कंप्लीट कर दिए। बस दो कनेक्शन रह गया। एक जो हमारे एसी का कनेक्शन करना है, जो मेन लाइन सप्लाई जो आएगा उसका कनेक्शन करना है, अब बूफर का कनेक्शन करना है। तो दोनों बूफर का जो लाइन है दोस्तों हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसका एसी का लाइन जोड़ेंगे, उसके बाद जो हम सीरीज लाइन से इसको लाइन देंगे, चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या कि ये बोर्ड बिल्कुल सही है। तो एक काम करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बूफर का वायर है दोनों जोड़ लिए हैं। नेगेटिव पॉजिटिव देख के जोड़ना पड़ता है। नेगेटिव पॉजिटिव देख के जोड़े, नहीं तो उससे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बूफर बाहर के जगह अंदर की तरफ इनपुट होने लगेगा, इसीलिए आप थोड़ा अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो देख ले, देख के जोड़ा, नहीं तो फिर आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम दोनों बूफर का लाइन को जोड़ के निकाल लिए। अब इसको इस बोर्ड में कहाँ पे जोड़ना था आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए बूफर लिखा है, यहाँ पे देखिए WO लिखा है, साथ में यहाँ पे आउटपुट लिखा है। तो बूफर दोनों एक साथ में कनेक्ट है यहाँ पे, तो इन दोनों बूफर को हमको एक साथ में यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। तो ये दोस्तों, इसका होल्डर के साथ जो बूफर का लाइन है हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे, तो पीछे से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हमको दिख रहा है, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करके बूफर का जो लाइन है यहाँ पे जोड़ना है। कैसे जोड़ना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन कर ले। देखिए दोस्तों, क्लीन कर लिए। अब क्या करना है, ये जो दोनों बूफर का वायर देख रहे हैं, दोनों का जो वायर है, ये जो दोनों बूफर का वायर देकर निकला हुआ है, इसमें से लाल लाल जो वायर है दोनों को एक साथ कनेक्शन कर लेना है। और काला जो वायर है वो दोनों को एक साथ कनेक्शन कर लेना है। आपको यहाँ से लाल को अलग कर लेना है और काला को यहाँ से अलग कर लेना है इससे। और दोनों लाल को एक साथ कनेक्शन कर लेना है और दोनों काला को एक साथ कनेक्शन करना है। ये दोनों को एक साथ करके हम दिखाते हैं आपको। ये दोनों काला जो वायर है, दोनों काला वायर को एक साथ जोड़ लिए और दोनों लाल जो वायर है दोनों को एक साथ जोड़ लिया। अब कैसे जोड़ना है, क्योंकि हमारा बूफर का दोनों बूफर का लाइन एक ही जगह से आउट हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे इधर वाला, ये ग्राउंड का लाइन है। ये देखिए, जो मोटा पट्टी के साथ कनेक्शन है ये ग्राउंड का लाइन है। तो काला वाला जो दोनों लाइन है ये ग्राउंड के साथ कर देना है। जो लाल वाला लाइन है ये यहाँ पे जोड़ाएगा। इसके आगे में हम आपको दिखाते करके। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये बूफर का लाइन है, ग्राउंड वाला को ग्राउंड में यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। ये जो लाल वाला देख रहे हैं ये पॉजिटिव लाइन है बूफर का। तो पॉजिटिव लाइन हमारे यहाँ से आता है, तो यहाँ पे हमको जोड़ देना है। इसको मजबूती से जोड़ना है, क्योंकि बूफर काफी ज्यादा वाइब्रेट करता है, तो ऐसे में तार जो है आपका खुल सकता है। तो इसको थोड़ा मजबूती से आपको सोल्ड करना है। आपको थोड़ा सा दूरी बना के इसको सोल्ड करना है, इसलिए क्योंकि ये जब
वाइब्रेट होगा, हो सकता है तार खुल जाए तो शॉर्ट हो सकता है, सामने होगा तो शॉर्ट होने का संभावना रहता है। थोड़ा सा दूरी बना के इसको जो है सोल्ड करने से सही रहेगा। ये जो है इसको थोड़ा मोटा करके सोल्डिंग करें, जैसे ये खुले नहीं दोबारा। तो हम इसको सोल्डिंग कर दिए, यहाँ तक का लाइन हमारा कंप्लीट, खाली बच गया हमारा एसी का लाइन। तो एसी लाइन को हम भी जल्दी सही कर देते हैं। हमारे पास दोस्तों ये एसी का वायर है, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें फ्यूज है यहाँ पे, तो इसको भी हमें कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज जो है कट जाता है। ये हमारे एसी का लाइन पहले था, तो इसको हम जो है निकाल देंगे यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पीछे से एसी का दोनों वायरों को इनपुट करवा देंगे। ये देखिए ये एसी का लाइन जो है इसके अंदर लग गया। आप देखिए ये जो एसी का लाइन देख रहे हैं दोस्तों, एक लाइन हमारा ये ट्रांसफार्मर के फ्यूज के साथ जुड़ाएगा। ये जो है डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें जुड़ाएगा, यहाँ पे फ्यूज रहता है तो फ्यूज के साथ होकर ट्रांसफार्मर में जाएगा। और दूसरा जो लाइन है हमारा, यहाँ पे देखिए एक स्विच रहता है, यहाँ पे एक स्विच रहता है ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसमें जुड़ाएगा। हम आपको घुमा के दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसमें से होकर हमारा जो है हमारा ये ट्रांसफार्मर में जाएगा। तो एक लाइन को